मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसको एक लाइन में या दो लाइन में आंसर कैसे देंगे हो? मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सबसे पहले क्या थी? केंद्रीकृत। केंद्रीकृत प्रशासन थी। मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी अत्यधिक, लिख दो, अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन। केंद्रीकृत प्रशासन से आशय है संगठन या सरकार या जो भी सामूहिक या महत्वपूर्ण निर्णय किसी एक स्थान से या राजा के द्वारा लिया जाता था, इसलिए इसे केंद्रीकृत या अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन था। दूसरी विशेषता थी इसकी राजा के दैविक अधिकारों को मानना। दूसरी विशेषता राजा के देवी अधिकारों को मान्यता। अधिकार को मान्यता। राजा के देवी अधिकारों को या देवी अधिकार को मान्यता। देविक अधिकारों को मान्यता राजा के, मतलब राजा सर्वोपरि था या ईश्वर की इच्छा से राजा का शासन प्राप्त होता था। ईश्वर की इच्छा से प्राप्त होता था राजा का शासन, इसलिए देवी अधिकारों को मान्यता है, देविक अधिकार को मान्यता। तीसरी विशेषता थी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का प्रावधान। मंत्री परिषद का प्रावधान। चौथी विशाल नौकरशाह। नौकरशाही। इन बिंदुओं पर आंसर लिखना है। पांचवी थी सप्तांग राज्य की स्थापना। सप्तांग या सप्तांग राज्य की कल्पना। सप्तांग राज्य कल्पना से आशय है कि राज्य के 7 सिद्धांत या राज्य के 7 अंग होते थे, जैसे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये जो राज्य के 7 अंग बताए गए। और जो छठा था 18 तीर्थ। 18 तीर्थों के माध्यम से शासन। और चाणक्य नीति पर आधारित वैदेशिक नीति, इन पर टिप्पणी करना है अपने को।
लॉन्ग आंसर है पर आधारित वैदेशिक नीति। वैदेशिक या विदेशी या वैदेशिक नीति। 7 जो प्रमुख विशेषताएं हैं। यदि मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताएं तो एक से 2 लाइन में कैसे लिखेंगे? ये तो शॉर्ट आंसर की बात है। ये मुख्य भाग में ये विशेषताएं लिखेंगे। अत्यधिक केंद्रीय प्रशासन, राजा के दैविकाधिकारों को मान्यता, मंत्रिपरिषद का प्रावधान, विशाल नौकरशाही सप्तांग राज्य की कल्पना और 18 तीर्थों के माध्यम से शासन और चाणक्य नीति पर आधारित वैदेशिक नीति। इनको इन बिंदुओं पर मुख्य भाग लिखेंगे। मौर्य साम्राज्य या मौर्य प्रशासन है न कि धम्म की विशेषताएं। धम्म की विशेषताएं मालूम है, धर्मनिरपेक्षता है, अहिंसा, सत्य और नैतिक सिद्धांत, तो उसकी विशेषताएं अलग है। इन पर आपने को इन बिंदुओं पर लिखना है। स्पष्ट, साफ सुथरा होना चाहिए, शैली अच्छी होना चाहिए। मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं 1 से 2 लाइन में यदि पूछता है, या चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रबंध की व्याख्या कीजिए, यह विशेषताएं तो 1 से 2 लाइन में। सबसे पहले मालूम होना चाहिए विशाल केंद्रीकृत या शासन था, अत्यधिक केंद्रीकृत। किस पर आधारित था? चाणक्य नीति पर आधारित था। राजा निरकुंज था और प्रबुद्ध। तो उत्तर क्या लिखोगे? चाणक्य। चाणक्य नीति पर आधारित